सुप्रभात बच्चों। अब आपकी ये हिंदी की कक्षा है। आज हम फिर से हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने एक नया पाठ शुरू करना है। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम अपने विषय का नाम लिखेंगे हिंदी। हिंदी सागरिका। हिंदी सागरिका आज की डेट। और आज हम बढ़ेंगे अपने हिंदी के अगले पाठ की ओर। हमारे हिंदी सागरिका में हमने 2 पाठ पूरे कर लिए हैं। कौन कौन से? पहला दो मित्र पूरा हो गया है, जिसमें आप लोगों ने पाठ वाचन किया, उसके बाद शब्द अर्थ किया, उसके बाद किताब का काम पूरा किया, उसके बाद आपने कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखा। हमारा दो मित्र पाठ पूरा। उसके बाद हम लोगों ने अगले पाठ 11 आपस की फूट पूरा किया, जिसमें भी हम लोगों ने पाठ को सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने शब्दार्थ पूरा किया, उसके बाद हम लोगों ने किताब का काम पूरा किया और उसके बाद हमने इसका भी प्रश्न उत्तर कॉपी में पूरा किया। आज हम हिंदी के सागरिका के आखिरी पाठ यानी कि एनुअल के यानी वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के आखिरी पाठ को पूरा करेंगे और ये आपकी किताब का भी आखिरी पाठ है। पाठ का नाम है, पाठ का नंबर है पाठ 12, तारे कविता। क्या है? तारे कविता। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। आज भी हम सबसे पहले पाठ वाचन से ही शुरू करेंगे। पाठ वाचन। पाठ वाचन यानी कि हम पाठ को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, उसको पढ़ते हैं, इसे कहते हैं पाठ वाचन। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कविता में क्या चीज बताई गई है, किस बारे में बताई गई है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि पाठ में कौन से चीज की बात कही गई है। तारों की बात कही गई है, जैसा कि पाठ का नाम है तारे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने सागरिका के नए पाठ को, जो भी है पाठ 12 तारे। तो आज मैं पाठ को पढ़ूंगी, फिर उसके बाद आपको भी पाठ को खुद से पढ़ना है। सबसे पहले आप मेरा सुनेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे और किताब में उंगली रख के मिलाते जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा शब्द को किस किस तरह से बोला जाता है, किस शब्द का किस तरह से उच्चारण किया जाता है। तो मैं पढ़ूंगी और आप मिलाएंगे, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी कि आप खुद से भी पढ़िए। तो शुरू करते हैं पाठ 12 तारे कविता। प्रस्तुत कविता में बच्चा माँ से जानना चाहता है कि तारों को कौन चमकाता है ना। रात में तारे निकलते हैं, हम भी आसमान में बहुत सारे तारे देखते हैं और हमें भी नहीं समझ में आता कि ये तारे चमकते कैसे हैं, ये कैसे आसमान में ऐसे एक जगह रहते हैं और अंधेरा होते ही चमकने लगते हैं। तो इस पाठ में भी एक बच्चा है जो अपनी माँ से पूछता है कि तारे कैसे चमकते हैं, कौन चमकाता है उन्हें। माँ, जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दिए कौन जलाता है। माँ, जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दिए कौन जलाता है। यानी कि बच्चा माँ से पूछ रहा है कि माँ, जब सूरज ढल जाता है यानी कि सूरज डूब जाता है, यानी कि जब रात हो जाती है तो अंधेरा छा जाता है, तो आसमान में जो जगमग जगमग चमकता है वो दिए कौन जलाता है। बच्चे को लगता है कि वो दिया है ना। कभी कभी हमें भी लगता है कि वो जल रहा है तो वो लाइट होगी या दिया होगा। तो वो बच्चा पूछता है कि आसमान में वो दिए कौन जलाता है। रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। बच्चा कह रहा है कि रात बीतने पर सपनों
को सूरज जैसा ये चमकाता है, यानी कि तारे बिल्कुल सपने जैसे लगते हैं, उन्हें बिल्कुल सूरज जैसा चमकाने लगता है। और वो जो चमक होती है वो सोने चांदी सी जगमग जगमग सी होती है और वो पूरे धरती पर फैल जाती है। वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। वह जब सूरज ढल जाता है, फिर से बच्चा कह रहा है कि वो जो सूरज ढल जाता है फिर अंधेरा हो जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है ना। वो जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग यानी जगमग जगमग चमकता है और बहुत सारे दिए जलाता है ना। कौन जलाता है? भगवान जी जलाते हैं, है ना। ये कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने ये कविता लिखी है तारों के बारे में। ये एक छोटी सी आपको सिर्फ 12 लाइन की यानी 12 लाइन की कविता है और इसको हम पढ़ने के बाद क्या करते हैं? पाठ पढ़ने के बाद कुछ पाठ में कठिन शब्द होते हैं जिसे कि हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ के बारे में। पाठ 12 तारे कविता और अब हम जानेंगे इनके शब्द अर्थ के बारे में। शब्द अर्थ पाठ में जो भी कठिन शब्द दिए हुए हैं उसके अर्थ के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारा ढलना। सबसे पहला शब्द है ढलना, फिर अंधियारा, ढलना के बाद है अंधियारा, उसके बाद दिए। दिए ये देने वाला दिया नहीं है, ये जो हम दिवाली पे जलाते हैं वो वाला दिया है। ढलना, सबसे पहले ढलने का अर्थ क्या होता है? ढलना यानी अस्त होना यानी नीचे की ओर जाना। अस्त या नीचे की ओर जाना, ये हो गया ढलना का अर्थ। ढलना का अर्थ हो गया अस्त यानी नीचे की ओर जाना। जब सूरज नीचे जाता है तो उसे हम कहते हैं ढलना। अंधियारा, अंधियारा को हम कहते हैं अंधेरा। अंधियारा को कहते हैं अंधेरा। जब सूरज ढल जाता है, जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद क्या होती है? रात हो जाती है। और रात कैसी होती है? अंधेरी होती है ना। हमें कभी कभी ना डर लगता है ना अंधेरे में, तो वही अंधेरा जो होता है उसे हम अंधियारा भी बोलते हैं। दिए, जैसा कि मैंने बताया, दिए को हम दीपक और दीप भी कहते हैं। दीपक और दीप। दिया जो हम दिवाली पे छोटे छोटे मिट्टी के होते हैं ना, देखा होगा आपने दिवाली पे छोटे छोटे मिट्टी के दिए जिसमें हम तेल भरते हैं और उसमें आग लगाते हैं, तो वो दिया जो रोशनी देती है वो होता है दिया। तो ये 3 शब्द अर्थ सिर्फ इस पाठ में है, इसके अलावा और कोई नहीं। ढलना का अस्त या नीचे की ओर जाना, अंधियारा का अंधेरा और दिए का दीपक या दीप, है ना। ये 3 शब्द सिर्फ इस पाठ में है, उसके अलावा इस पाठ में और कोई शब्द नहीं है। तो आप इसको पूरा करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको मैं बता दूं, इस पाठ में इस कविता को आपको पूरा करना है अपनी कॉपी में। अभी मैं आपको होमवर्क दे दूंगी कि आपको होमवर्क में क्या करना है, ठीक है। तो अब हम इस आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हम क्या करेंगे इस पाठ में? इसका किताब का भी काम हम आज ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि किताब में इसके बहुत कम एक्सरसाइज है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, बहुत आसान है। शब्द अर्थ भी सिर्फ 3 ही थे, तो इसके किताब के भी काम को हम
आज ही पूरा कर लेंगे, ठीक है। जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना टाइम आपको एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस पार्ट के बुक एक्सरसाइज को। तो आप जल्दी से किताब को खोल लीजिए और किताब मेरे साथ साथ किताब में बताए गए काम को पूरा करिए। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें मौखिक प्रश्न है और लिखित प्रश्न है। तो आपको पता है प्रश्न उत्तर हम कहाँ करते हैं? प्रश्न उत्तर हम करते हैं कॉपी में। तो इस दोनों प्रश्नों को छोड़ देंगे। टोटल कितने प्रश्न हैं? 1 2 3 4, 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये हम चारों प्रश्न कॉपी में करेंगे और हम करेंगे बुक में काम यहाँ से। दूसरे नंबर से पंक्ति के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 2 से। सही निशान लगाना है, सही निशान लगाइए, सही निशान लगाओ। चलो, पहला प्रश्न है, जब सूरज ढल जाता है तो क्या होगा? मैं प्रश्न नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आपको सही उत्तर बताऊंगी। प्रश्न का जब सूरज ढल जाता है का क्या अर्थ होता है? सूरज ढलने का अर्थ होता है सूरज जब छिप जाता है। दूसरा उत्तर होगा सही उत्तर, है ना। दूसरा वाला उत्तर होगा सही उत्तर, यानी कि जब सूरज छिप जाता है, यानी कि जब नीचे चला जाता है, वो छिप जाता है, तो उसको कहते हैं सूरज का ढलना। रात बीतने पर सपनों की, प्रश्न नंबर ख, रात बीतने पर सपनों की क्या होता है? सुबह हो जाती है, रात को सपने आते हैं, रात को चांद तारे दिखते हैं। रात बीतने पर सपनों की क्या हो जाती है? जो सूरज चमकाता है, यानी कि सुबह हो जाती है, सपनों की सुबह हो जाती है। प्रश्न 1 पे सही निशान लगाएंगे आप, उत्तर 1 पे, ठीक है। पहले के दूसरे पे और दूसरे के पहले पे। रात बीतने पर सपनों की सुबह हो जाती है, यानी सूरज चमकाता है। सूरज चमकता है तो क्या होती है? सुबह हो जाती है। कविता में क्या लिखा है? रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, तो सूरज चमकाता का है अर्थ हुआ सुबह हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला उत्तर, रात बीतने पर सपनों की सुबह हो जाती है, यानी कि सपनों की सुबह हो जाती है, यानी कि सपने आने लगते हैं, यानी कि सपने जैसे ही हम सोते हैं वैसे ही सपने आने लगते हैं बहुत अच्छे अच्छे से, तो उसे कहते हैं सपनों की सुबह हो जाती है, इस कविता के अनुसार। अब आपको तीसरे में क्या करना है? तीसरा प्रश्न, दूसरा मैं बता रही हूं, अब हम करेंगे तीसरा। तीसरा भी बहुत आसान है। तीसरा में आप देखिए 3 चित्र बना हुआ है ना। तीसरा चित्र ऐसा कुछ बना हुआ है ना। पहला ये बना है, दूसरा ये बना है और तीसरा कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ऐसा टाइप का बना हुआ है ना। उसके नीचे लाइन खींची हुई है और कुछ शब्द दिए हुए हैं। पहले चित्र के आगे नाम दिया हुआ है सूर्य, इसके आगे नाम दिया हुआ है दीप और इसके नीचे नाम दिया हुआ है आसमान। तो इनके हमें दूसरे नाम लिखने हैं, यानी इन्हें हम और क्या क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? सूरज। क्या कहते हैं? सूरज कहते हैं। तो आप लाइन जहां खिंचा हुआ है लाइन के नीचे लिखेंगे सूरज, ठीक है। मैंने लाइन के ऊपर लिखा है, आप लाइन के नीचे लिखेंगे। चलो मैं अभी लाइन के नीचे लिख देती हूँ सूरज। इसे कहते हैं सूरज, सन, जिसे हम इंग्लिश में सन भी कहते हैं। दीप, दीप को हम क्या कहते हैं? दीपक भी कहते हैं। शब्द अर्थ में अभी हमने पढ़ा है, ये है दीप और इसे हम क्या कहते हैं? दीपक भी कहते हैं। और आखिरी वाला है आसमान, है ना। ये आसमान है, तो आसमान को, लेकिन चित्र बना हुआ है बादल का। इस आपको बादल नहीं लिखना है, आपको लिखना है आकाश। आसमान को आकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश। पहले में सूरज, दूसरे में दीपक
और तीसरे में आकाश। ये तीनों आपका सही उत्तर होगा। सूर्य को सूरज भी कहते हैं, दीप को दीपक भी कहते हैं, आसमान को आकाश भी कहते हैं। चलिए, ये भी बहुत आसान था हमारे लिए। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, उल्टे अर्थ वाले शब्द पर सही निशान लगाइए और सामने लिखिए। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे अंधियारा, पहला शब्द लिखा है अंधियारा, उसके आगे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 बॉक्स दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद लिखा है ढलना, और फिर उसके बाद लिखा है जलाना। 3 शब्द लिखा है, इसका हमें उल्टा अर्थ लिखना है। उल्टा अर्थ को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो अंधियारा का क्या होगा? लिखा हुआ है एग्जाम्पल में रोशनी, तो सामने जहां लाइन खींची हुई है, ये यहाँ पे आप रोशनी लिखेंगे, लिखा हुआ है पहले से, और आप टिक लगा लेंगे रोशनी वाले बॉक्स पे, ये दूसरे वाले बॉक्स पे टिक लगाएंगे। और ढलना का होता है उल्टा निकलना। ढलना का क्या होता है? निकलना। आप लिखेंगे निकलना, ढलना यानी नीचे चला गया और निकलना यानी ऊपर आ गया। तो आप निकलना वाले बॉक्स पे सही टिक लगा के यहाँ पे निकलना लिखेंगे। जलना, जलना यानी जल जाना, फैल जाना, बुझाना। जलना यानी हम किसी चीज को जब जलाते हैं उसका उल्टा होगा बुझाना। ये भी बहुत आसान है, जलाना और बुझाना। यहाँ पे आप लिखेंगे जलाना, अरे सॉरी बुझाना, और यहाँ पे आप इस बुझाना पे टिक लगाएंगे। अब चित्र में रंग भरिए। ये जो चित्र, 2 चित्र दिए हुए हैं, आप देखिए, एक ये चित्र दिया हुआ है सूरज का, और एक ये चांद का चित्र दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपने से अपना कलर निकालिए और इसे कलर करके पूरा कीजिए। पहले ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है, इसको आप पेंसिल से मिलाइए, मिला के पहले पूरा फिगर ड्रॉ कीजिए। फिर उसके बाद ये जो है चंद्रमा, इसका भी ऐसे ही आपको फिगर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको कलर करना है, जो कि बहुत ही मज़ेदार काम होता है कलर करना, है ना। जब हमें कलर करने को मिलता है, जब हमें ड्राइंग करने को मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, उसे ड्रॉ करके आपको अपने कलर से उसे सुंदर सा कलर करना है। सूरज आपको पता है किस रंग का होता है? सूरज होता है आपका नारंगी रंग का या फिर पीले रंग का, या फिर आप दोनों मिक्स करके भी उसे कलर कर सकते हो। और आसमान में जो चांद होता है वो भी हल्का पीला पीला सा दिखाई देता है ना, जब निकलता है रात में। तो वैसे तो हम चांद को सफ़ेद रंग से रंगते हैं, लेकिन जब आप कलर करोगे तो आप उसे हल्का पीला कलर से कलर कर दीजिएगा, या फिर ब्लू कलर से भी आप कलर कर सकते हो। ठीक है, डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू, जिसे हम स्काई ब्लू बोलते हैं। तो जो भी आपको कलर पसंद हो आप उससे कलर कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अपने होमवर्क की ओर कि आपको होमवर्क क्या करना है। गृह कार्य, आपका होमवर्क, ये तो आपने मेरे साथ साथ क्लास में किया है। जो बुक का काम किया है ये आपका क्लास वर्क था। अब आपका होमवर्क क्या होगा? होमवर्क है तारे कविता कॉपी में लिखिए। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। तारे कविता को सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तारे कविता को सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद इस पाठ के शब्द अर्थ को, तारे कविता ये जो आप लिखेंगे वो आपका सुलेख होगा, यानी कि हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस। सुलेख, ये आपका सुलेख के रूप में आपको लिखना है। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपको कॉपी में इसे पूरा करना है। और वैसे ही आपको शब्द अर्थ भी इस कविता के बाद आपको करनी है। और किताब का काम तो आपने मेरे साथ क्लास में पूरा कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो आप वीडियो देखकर इसे पूरा कर लीजिएगा। वैसे बहुत आसान है, आप अपने से भी कर सकते हैं। तो 3 शब्द अर्थ, तारे कविता और किताब का काम हमने आज की क्लास में पूरा किया है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्लास में करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर को। एक प्रश्न आखिरी में भी दिया हुआ है,
रात होने पर आपको कैसा लगता है लिखिए। तो ये प्रश्न भी मैं आपको प्रश्न उत्तर के साथ ही कॉपी में ही करवाऊंगी, आपको किताब में करने की जरूरत नहीं है। कॉपी जो भी आप प्रश्न उत्तर होगा वो हम कॉपी में ही पूरा करेंगे। तो आज की क्लास हिंदी की यहाँ पे खत्म होती है और मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।